नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाठशाला ट्री पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए 250 से अधिक क्वेश्चनों के ऊपर पूरी एक सीरीज चलाई हुई है। और दोस्तों यह उस सीरीज का चौथा पार्ट है। इससे पहले भी दोस्तों हमने 3 वीडियोज़ बनाई हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और उन सभी वीडियो में हमने रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है। तो दोस्तों आप सभी उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा और उन वीडियो का लिंक आप सभी को इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रेलवे एनटीपीसी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों यहाँ आप सभी को बताना है कि भारत जब आज़ाद हुआ था तो आज़ादी के बाद भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है राम गोपालाचारी जी, सुरेंद्र नाथ जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर भीमराव अंबेडकर। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राम गोपालाचारी जी। दोस्तों राम गोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि इनमें से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। और दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिफोर क्राइस्ट। देखिए दोस्तों जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो ईसा मसीह के जन्म को हम शून्य समय मानते हैं और ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को बीसी में लिखा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को एडी में लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, ईसा मसीह के जन्म को हम शून्य मानते हैं और उनके जन्म से पहले के समय को बीसी और बाद के समय को एडी में लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है 1904 में, 1906 में, 1910 में या फिर 1915 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। देखिए दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और दोस्तों जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसको ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से जाना जाता था। दोस्तों जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इसको भारत में मुस्लिम लीग के नाम से जाने जाने लगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, स्थापना के समय इसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था और स्थापना के बाद इसको भारत में मुस्लिम लीग के नाम से जाने जाने लगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब की थी। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1206 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया था। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। तो दोस्तों शाहजहां ने दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण कराया था और यह क्वेश्चन भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़ों ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने कहाँ पर पुर्तगालियों को हराया था। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। देखिए दोस्तों 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने उस समय की ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति मांगी और भारत में आकर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और दोस्तों पुर्तगाली अंग्रेजों से पहले समुद्री मार्ग से आ चुके थे और वो भारत में व्यापार अच्छे तरीके से कर रहे थे। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों को यह चीज़ पसंद नहीं थी कि उनके अलावा कोई और भी भारत में अपना व्यापार स्थापित कर पाए, जिसके फलस्वरूप दोस्तों 1612 ईस्वी में सूरत, जहां पर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, वहां पर पुर्तगालियों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध हुआ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। और दोस्तों यह क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में यह क्वेश्चन इसी ही तरीके से दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई कौन सी थी। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि इनमें से वो कौन सी लड़ाई थी जो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुई थी।
और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है तराइन की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या फिर बक्सर की लड़ाई। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तराइन की लड़ाई। देखिए दोस्तों, तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 एडी में हुई थी, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। और इस लड़ाई के ठीक एक साल बाद यानी कि 1992 एडी में मोहम्मद गौरी ने हारने के बाद पुनः भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया। और दोस्तों, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, जिसके बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और बहुत सारी यातनाएं दी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि सबसे अंत का मुगल सम्राट कौन था। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि मूर्ति पूजा की शुरुआत कब से हुई थी। और दोस्तों यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है पूर्व आर्य काल, उत्तर वैदिक काल, मौर्य काल या फिर कुषाण काल। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण काल। दोस्तों, कुषाण काल से मूर्ति पूजा अस्तित्व में आई और लोगों ने मूर्तियों की पूजा करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 320 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अब, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया। आई होप दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्तमान में गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को जाता है। दोस्तों, यहाँ आप सभी को बताना है कि वर्तमान में जो हम सभी दशमलव प्रणाली यूज़ करते हैं उसका श्रेय किस युग को जाता है। और दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग को। और दोस्तों, आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दशमलव की खोज किसके द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि बीवी का जो मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली या फिर लखनऊ। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, औरंगाबाद। और दोस्तों, औरंगाबाद कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। देखिए दोस्तों, इस मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने अपनी बीवी रबिया उल दौरानी की याद में 1651 ईस्वी से 1661 ईस्वी के बीच कराया था। तो दोस्तों, यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि इसका निर्माण औरंगजेब ने कराया था और अपनी बीवी रबिया उल दौरानी की याद में। कहते हैं दोस्तों कि औरंगजेब ने इसका निर्माण ताजमहल की तर्ज पर कराया था। जैसे शाहजहां ने अपनी बीवी की याद में ताजमहल बनाया था, उसी तरह से औरंगजेब ने अपनी बीवी की याद में बीवी का मकबरा बनवाया था। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में कैबिनेट मिशन किस वर्ष आया था। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था। और इसका दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, अशोक, कृष्णदेव राय या फिर गंग शासक नरसिंह देव। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंग शासक नरसिंह देव। देखिए दोस्तों, गंग शासक नरसिंह देव ने उड़ीसा में कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। और दोस्तों 1949 में इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी। तो दोस्तों यहाँ पे यह पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में कब शामिल किया। तो दोस्तों 1949 में। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र किसके द्वारा दिया गया। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या किसने की थी? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट ने सबसे पहले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। आप सभी को दोस्तों बताना है कि इनमें से गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। और दोस्तों ऑप्शन है बिहार, इलाहाबाद, पश्चिम बंगाल या फिर गुजरात। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पूना पैक्ट किसके बीच हस्ताक्षरित हुआ था? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि पूना का जो पैक्ट था वो किस किस के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा अमृतसर की नींव रखी गई थी? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास। दोस्तों गुरु रामदास ने अमृतसर की नींव रखी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, किस जैन तीर्थंकर को नारायण का अवतार कहा जाता है? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ देव। दोस्तों ऋषभ देव को नारायण का अवतार कहा जाता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई थी? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दोस्तों जैन धर्म की प्रथम महासभा पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। और दोस्तों जैन धर्म की प्रथम महासभा के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र जी। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, स्थूलभद्र जी जैन धर्म की जो प्रथम महासभा हुई थी पाटलिपुत्र में उसके अध्यक्ष थे। और दोस्तों यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में यह पॉइंट ऐसे ही डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान व महायान में बट गया था? यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि कौन सी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। दोस्तों चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो भाग हीनयान व महायान में बटा था। और दोस्तों यह बौद्ध संगति कनिष्क के काल में हुई थी। और दोस्तों कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया था? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 में। चलिए दोस्तों अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब हुई? और दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1935 में। दोस्तों आप सभी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना के जो संस्थापक सदस्य थे वो कौन थे? तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की यह वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी होगी। और दोस्तों आप सभी हमारी पिछली वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे आप सभी को मिल जाएगा। और दोस्तों हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस सीरीज़ की आने वाली अगली वीडियोस आप सभी सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।